लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था कि आपके बिजनेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को इम्प्लीमेंट करना है और बहुत सारे लोगों को मुझे इस ग्रुप से रिस्पॉन्स आया कि इस वीडियो से हमें वैल्यूज़ मिल रही है। तो अगर आपने अभी भी अपने बिजनेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट नहीं बनाया है तो सबसे पहले वो करिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए। आई एम प्रिटी श्योर कि आप अपने बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना चाहते हैं, बट मुझे पता है कि आपको टाइम नहीं मिला होगा, वो एक वीक के अंदर आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाए होंगे, राइट। सो ये वीडियो स्पेसिफिकली उसके लिए ही है जिन लोगों को टाइम नहीं मिलता है। एज ए बिजनेसमैन आप अपने बिजनेस के 7-8 डिपार्टमेंट देखते हैं। आप लीड जनरेट करते हैं, सेल्स करते हैं, पेमेंट कलेक्शन करते हैं, अपने बिजनेस के ऑपरेशंस देखते हैं, फाइनेंस देखते हैं, अकाउंटिंग देखते हैं, सीए के साथ का डिस्कशन होता है, जीएसटी वगैरह पे करते हैं। इतने सारे टास्क होते हैं, इन बिटवीन आप अपना ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैसे बना सकते हैं, राइट। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बिजनेसमैन के लिए जिनको बहुत बिजी रहते हैं, जिनको कुछ टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा जिससे की मदद से आप अपने बिजनेस में अपने लिए एक एक्स्ट्रा टाइम जनरेट कर पाएंगे। ये टाइम का उपयोग आप अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम को स्पेंड कर सकते हैं और आप अपने टाइम का कंट्रोल आपके पास ले सकते हैं। अगर आपको एज ए बिजनेसमैन टाइम नहीं मिलता है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपके सेल्फ को क्वेश्चन पूछना है कि आपको टाइम क्यों नहीं मिलता है। क्यों ऐसा होता है कि जो एक्टिविटी आप करना चाहते हो वो आप टाइम पे नहीं कर पाते हो। आपको पता है कि मुझे ये मेरे बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है, कैसे इतने सारे टास्क होंगे जो कि आप अपने बिजनेस में बहुत टाइम से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। कुछ प्रोसेस है, कुछ एसओपीस है, कुछ हायरिंग प्रोसेस है, कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट्स लेके आना चाहते हो, कुछ नए सैंपल्स क्रिएट करना चाहते हो, बट वो काम काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। आपको पता है उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, फिर भी पेंडिंग है। तो सबसे पहले आपको आपकी सेल्फ से ये क्वेश्चन पूछना है कि मुझे टाइम क्यों नहीं मिलता है। ऐसा क्या होता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है। हम सबको पता है और हम सब बोलते भी है, सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं। मोदी जी के पास भी 24 आवर्स है, आपके पास भी 24 आवर्स है, मेरे पास भी 24 आवर्स है। तो क्यों कुछ लोगों को सारी चीज़ें करने का टाइम मिलता है, वो लोग बिजनेस भी मैनेज करते हैं, फैमिली को भी टाइम दे पाते हैं, बच्चों को भी टाइम दे पाते हैं और अपने लिए खुद के लिए भी टाइम होता है। तो आपको सबसे पहले लिखना है कि मुझे टाइम क्यों नहीं मिलता है। अगर इस बात पे आप गौर करेंगे तो सही में आपके पास टाइम की कमी नहीं है। टाइम तो सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं दिन के अंदर। बट जो मेन इश्यू है वो है आपके टास्क। आपके पास नंबर ऑफ टास्क कितने हैं, आप उसको किस तरह से मैनेज करते हो। क्योंकि टाइम को मैनेज नहीं किया जा सकता, वो सालों से चला आ रहा है और सालों से चलता जाएगा। टाइम तो चलता ही जा रहा है, देखिए टिक टिक टिक, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। उसको कैसे आप कंट्रोल करोगे, वो नहीं मैनेज होता है। हाँ, बट जो आप काम करते हो, जो आपके बिजनेस के टास्क है, उसको आप डेफिनेटली मैनेज कर सकते हो। तो मैं उसका आज एक ऐसा प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा और अपने बिजनेस में आप अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, आपके लिए लॉट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम होगा। जैसे मुझे टाइम मिल रहा है इसे वीडियो बनाने का, किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने का, तो ये इसलिए पॉसिबल है बिकॉज आई हैव टेकन द कंट्रोल ऑफ माई टाइम, राइट। मैं अपने टास्क को उस हिसाब से मैनेज करता हूँ और मैं अपने बिजनेस को उस हिसाब से मैनेज करता हूँ। तो मैं आज आपको अपना जो फॉर्मूला है, जो कि मेरे मेंटर्स ने दिया है मुझे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो पहली चीज़ आपको बहुत क्लियर करनी होगी। आपको कभी ऐसा नहीं बोलना है कि मेरे पास टाइम नहीं है। आपके पास 24 आवर्स है और सबके पास होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आप दिमाग से निकाल देंगे कि मैं बहुत बिजी हूँ या फिर मेरे पास टाइम नहीं है। अब मैं चलता हूँ मेरे फार्मूला के ऊपर, जो कि मैं एक प्रोग्रेस अलायंस नाम के ऑर्गेनाइजेशन के साथ पिछले 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं ये रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करता हूँ और मेरे सारे पार्टनर्स भी ये प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक कैलेंडर, ठीक है। आपको डेट वाला 2023 का ही कैलेंडर यूज़ करना है। अगर आप कोई भी दूसरी तरीके की डायरी या फिर कैलेंडर यूज़ करते जो कि पुराना है, उसको छोड़िए।
आप ऐसा कैलेंडर लेके आइए जिसमें आज की तारीख लिखी है, ठीक है ना, 23 की डेट्स लिखी है, मंथ लिखे, डेट डे लिखे, क्योंकि आप पास्ट में नहीं जी सकते, आपको प्रेजेंट वाला कैलेंडर लेके आना है। अब मैं इसमें आपको आगे बताऊंगा कि ये कैलेंडर को कैसे मैनेज करना है, आपको टास्क को कैसे मैनेज करना है। अगर आप ये सही से करते हैं तो आपके पास बहुत सारा प्लेंटी ऑफ टाइम बचेगा। जैसे मैंने पहला बताया कि आपके पास एक होना चाहिए कैलेंडर जिसके अंदर डेट्स होनी चाहिए, ठीक है। 2023 की डेट्स वाइज का कैलेंडर लेना है। अगर आप पुराने कैलेंडर यूज़ कर रहे हो तो उनको छोड़ दीजिए, आज ही एक नया कैलेंडर परचेस करिए जो कि अराउंड 300 रुपीज़ के आसपास आता है। आप जैसे क्वालिटी वाला यूज़ करेंगे वैस तरह का आपको मिल सकता है। ये मेरा 22 का कैलेंडर है। अगर आप मुझे पूछेंगे कि 19 मई 2022 में मैं क्या कर रहा था, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है। अगर आप मुझे पूछेंगे कि 10 जून फ्राइडे के दिन आप क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर प्लानिंग से आता है और इसको मैनेज किया जाता है। तो कैलेंडर सबसे पहला टास्क है आज के इस वीडियो का, आपको एक कैलेंडर परचेस करना है, ठीक है। कैलेंडर डेट वाला 23 का यूज़ करना है। चाहे चलो मुझे पता है कि 6 मंथ अभी चले गए हैं, बट अभी 6 मंथ बाकी है। टाइम इज़ मनी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो ये कहूँगा। सो आपको सबसे पहले ये खरीदना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे के 6 महीने ब्लैंक रहेंगे, नो प्रॉब्लम, बट आगे वाले जो 6 मंथ आएंगे उनको हम यूज़ करेंगे। मैं 2 कैलेंडर रखता हूँ, 23 का ये 6 मंथ का कैलेंडर है और ये दूसरे 6 मंथ का कैलेंडर है, ताकि ये एक हैवी कैलेंडर ना बने। आप कस्टमाइज कैलेंडर भी बनवा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चलिए अब शुरू करते हैं कि इस कैलेंडर में करना क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है। और मैं जिस प्रोग्रेस अलायंस में जुड़ा हुआ वहाँ पे तो अराउंड 2000 से भी ज़्यादा बिजनेसमैन इसको डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रूवन तरीका है आपके पास बहुत सारा टाइम होने का। तो चलिए देखते हैं। ये मेरा जुलाई से लेके दिसंबर तक का ये मेरा कैलेंडर है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके अंदर। हाँ चलिए, ये 1 अगस्त का मैंने लिखा हुआ है। 1 अगस्त के दिन मैं क्या करने वाला हूँ। तो मेजर जो कैलेंडर है वो 4 सेगमेंट में यहाँ पे डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका जो मेजर टास्क रहता है, बिजनेस इंपॉर्टेंट टास्क, बिजनेस के अदर टास्क, रिमाइंडर एंड फ़ोन कॉल्स, एंड फैमिली एंड पर्सनल। तो ये कैलेंडर इस तरह से पूरे 4 पार्ट में डिवाइड रहता है। और इसको मुझे कैसे लिखना है कि फ्यूचरिस्टिक कैलेंडर बनाना है, ठीक है। जो काम मेरे अगस्त के अंदर फिक्स रहने वाले हैं उसको मुझे पहले से यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इस तरह से ये पूरा प्लान रहेगा दिसंबर तक का, ठीक है। अगर दिसंबर के अंदर कोई मीटिंग्स आ रहे हैं तो वो भी इसके अंदर ऑलरेडी प्लान्ड है। जैसे यहाँ पे मेरा अक्टूबर के अंदर दिल्ली के अंदर एक्सपो है तो मैं वहाँ पे हूँगा। तो इस तरह से ये पूरा दिसंबर तक का हमें प्लान करके रखना है पहले से। जैसे कुछ इवेंट्स होते हैं वो आपके बिजनेस में फिक्स रहता है, राइट। जैसे मंथ एंड होता है या फिर नया मंथ स्टार्ट होता है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, रेंट पे करना है, तो वो सारी चीज़ें आप उसी दिन पे वहाँ पे आपको लिखनी है। आपका जो कैलेंडर है उसको आपको 4 पार्ट में पहले तो मेजर डिवाइड करना है। वो क्लियर है कि बिजनेस इंपॉर्टेंट टास्क, बिजनेस के अदर टास्क, बिजनेस रिमाइंडर एंड फ़ोन कॉल्स जो कि आपको करने हैं, एंड फैमिली एंड पर्सनल के फ़ोन कॉल्स, ठीक है। ताकि यहाँ पे हर एक एरिया में आप अच्छे से काम कर पाओ। और मान लीजिए यहाँ पे मैंने 11 टास्क लिखे हैं, ठीक है, और 11 में से अगर 5 आज कंप्लीट होते हैं और 5 रह जाते हैं तो मैं क्या करूँगा, ये टास्क को मैं यहाँ पे पहले शिफ्ट करूँगा, ठीक है। ताकि नेक्स्ट दिन जब 2 अगस्त को मैं ऑफिस पे आता हूँ तब मैं पहले ये काम पे वर्क स्टार्ट कर पाऊँ। तो इस हिसाब से ये कैलेंडर को हमें मैनेज करना है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लिखे सारे काम एक ही दिन में हो जाते हैं। हाँ, मेरा कोशिश पूरा रहता है कि एक ही दिन में ये कंप्लीट हो जाए, बट अगर नहीं होते हैं तो वो नेक्स्ट दिन पे फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ये मुझे जब कोई मीटिंग में जाना होता है या फिर कोई मेरे साथ मीटिंग के लिए आता है तो पहले मैं अपना कैलेंडर चेक करता हूँ कि मेरे पास उस दिन पे सही में कोई टाइम है कि नहीं है। तो उस हिसाब से मैं उनको टाइम शेड्यूल करके देता हूँ। तो देखिए, मेरा थर्सडे का 4 मीटिंग फिक्स रहता है तो वो थर्सडे पे ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये फ्राइडे का मेरा प्रोग्रेस अलायंस का मीटिंग है, प्रोग्रेस अलायंस का, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डेली का एक मेरा मॉर्निंग मीटिंग है तो वो फिक्स रहता है।
सैटरडे को टीम मीटिंग होता है तो HDPL का वो यहाँ पे फिक्स्ड है, ताकि इस टाइम पे मैं यही काम करूँगा, राइट। तो ये पिछले मैं 3 साल से करता रहा हूँ। जैसे ये मेरे कुछ पुराने कैलेंडर्स हैं, ये 2022 का कैलेंडर है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 18 जुलाई को मैं ये काम कर रहा था, ठीक है। तब ये कैलेंडर में इस हिसाब से 4 पार्ट में मैं नहीं करता था, सिर्फ सिंगल कैलेंडर आता था। बट अभी जो मेरा अपग्रेडेड कैलेंडर है वो उस हिसाब से काम करता है कि जहाँ पे हमारे पास 4 मेजर सेगमेंट है और ये बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कैलेंडर आप शायद गूगल में भी मैनेज कर सकते हैं, डिजिटली मैनेज कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको लिखिए, क्योंकि जब आप इसको टास्क को लिखते हो तो वो आपके दिमाग में भी प्रिंट हो जाता है, तो वो एक साइकोलॉजी क्रिएट होता है और वो टास्क कहीं ना कहीं उस दिन पे ही कंप्लीट हो जाता है या फिर नेक्स्ट दिन तो वो ख़त्म ही हो जाता है। तो जो बहुत पेंडिंग टास्क रहता है ना दिमाग में, वो सारे पहले तो एक बार कैलेंडर में आ जाएंगे, लिखने से वो टास्क ऑटोमेटिक कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। एक बार आप ट्राई करके देखिए इस चीज़ को। तो आपको गूगल कैलेंडर अगर आप यूज़ कर रहे हैं अच्छी बात है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसा एक फिजिकल कैलेंडर अपने साथ रखिए 100%। आप कहीं पे भी जा रहे हो, घर पे हो, ऑफिस पे हो, ये कैलेंडर आपके साथ रखिए। इसके अंदर हर एक चीज़ होनी चाहिए, जितने भी आपका काम है ना, आपके दिमाग में कुछ नहीं रखना है, सारी चीज़ें इसके अंदर लिख देनी है। कहीं पे फैमिली के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हो, इसके अंदर लिख दो। कहीं पे आप दोस्तों के साथ जाना चाहते हो, इसके अंदर लिख दो। स्कूल की जो कुछ इवेंट्स है आपके बच्चों के लिए, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर शेड्यूल कर सकते हो। मैं आपको ये, जैसे आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, यहाँ पे इसको 4 पार्ट में दिया है और बहुत ही क्लियर समझाया है कि हर एक सेगमेंट में आपको कैसे कैसे टास्क लिखने हैं। जैसे फैमिली एंड पर्सनल की अगर मैं बात करूँ तो फैमिली में मैरिज एनिवर्सरी आपकी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और फैमिली बर्थडे, ठीक है, तो स्नेह मिलन हो गए, गेट टुगेदर हो गए, आपके मेडिक्लेम, इंश्योरेंस, LIC प्रीमियम्स, ठीक है, PUCs, लाइसेंस रिन्यूअल, ऐसे सारे चीज़ें जो छोटे छोटे काम होते हैं बट वो दिमाग में रहते हैं, काम होता नहीं है, वो सारे चीज़ें आपको कैलेंडर में डालना है। आपको पता ही है कि आपका PUC 6 मंथ के बाद एक्सपायर हो रहा है, तो उस दिन लिख दीजिए PUC को, ताकि जब आप ट्रैवल कर रहे हो तब भी आप बेफिक्र होकर आराम से अपना जर्नी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। रिमाइंडर एंड फॉलोअप्स के अंदर आपको पेमेंट कलेक्शंस जैसे फॉलोअप कॉल करने हो गए, स्टाफ के और कस्टमर या वेंडर के कोई बर्थडे है उसका रिमाइंडर रखना है, सेल्स कॉल करने हैं, ठीक है, टीम को कोई वर्क डेलीगेट करना है, वो सारे रिमाइंडर्स में अंदर आता है। बिजनेस के इंपॉर्टेंट टास्क है, जैसे कि कोई नया SOP क्रिएट करना, कोई नया स्ट्रक्चर बनाना, जैसे लास्ट वीक हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कोई एग्जीबिशन को विजिट करना, मतलब बिजनेस के ग्रोथ ओरिएंटेड एक्शंस, वो सारे आएंगे बिजनेस के इंपॉर्टेंट टास्क के अंदर। और अदर टास्क जैसे कि अकाउंटिंग चेक करना, GST चेक करना, मशीन की सर्विस करवाना, स्टॉक को चेक करना, जो रूटीन टास्क है बिजनेस के अंदर जो आपको आते ही होंगे, उसको आप बिजनेस के अदर टास्क के अंदर लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप अपने टास्क को मैनेज करेंगे तो आपका टाइम ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा, आपके पास आपके टाइम का कंट्रोल आ जाएगा और आप अपनी बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। सो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको वैल्यूज़ मिली होंगी एंड आई रिक्वेस्ट यू, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको इम्प्लीमेंट करिए, एक बार ट्राई करके देखिए एटलीस्ट। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ, सभी बिजनेसमैन के साथ शेयर करिए जिनके पास टाइम नहीं रहता है, जो बहुत बिजी रहते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल कैसे सेट करने हैं, पर्सनल गोल सेट कैसे करने हैं और उसको अचीव कैसे करना है। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून।